नमस्ते। रस मन मंदिर बाजता, रस मंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। रस मंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। तू किस शोर में गुम हो चुका है। तू कुछ शोर में खो चुका है। तुझे खोजने जब वह निकलेगा, वह तुझे पाएगा कि तू शोर में गुम हो चुका है। या कहे कि तुझे शोर की आदत हो गई है। अब जब शोर ना उठेगा तो तू कहेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हमें सबको शोर की आदत हो गई है, शोर में जीना। शायद हम ऐसे ही हो गए हैं। लेकिन यहाँ कबीर महाराज कहते हैं कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। रस मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। हम सभी उस चीज को बाहर ढूंढ रहे हैं। हम जो भी चीज करेंगे बाहर, सभी में हम उसी को ढूंढ रहे हैं। वह क्या है जो खो गया है। वह क्या है जो हमें चैन से बैठने नहीं दे रहा है। वह क्या है जिसे पाना है। वह क्या है कि सभी चीज़ें पाने के बाद भी आदमी अपने आप को अकेला पाता है। सभी चीज़ें मिलने के बाद भी आदमी अपने आप को खाली का खाली पाता है। वह क्या है। कुछ तो भूल चूक हो रही है। हमें सिखाया बताया कुछ अलग ही गया है। शायद बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सिखाना बताना चाहिए था कि अंदर डुबकी मार ले। क्योंकि जो आवाज़ उठ रही है, जिसकी तलाश है, जिसे ढूंढने हम दर बदर घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ उसे ढूंढ रहे हैं। पद में, प्रतिष्ठा में, पैसों में। क्या हम पैसों से उसे खरीद पाएंगे। वह है हमारा स्वभाव। उससे आगे की चीज़ अगर कहूँ तो वह है उसकी आवाज़। वह जो बाजा है वह बज ही रहा है। हम सब गफलत में हैं। उसको ना सुनना ही सबसे बड़ा पाप हो गया है। मैं पाप पुण्य की बात नहीं करता, लेकिन क्या करूं। उसे नहीं सुनना ही मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा पाप है। कि जो आवाज़ दे ही रहा है, उसकी आवाज़ तो बज ही रही है। हम किस गफलत में हैं, कहाँ खोज रहे हैं। यहाँ सिकंदर भी खाली हाथ ही गया है। यहाँ सभी लोग मिट्टी में ही मिल गए हैं। सभी की राख ही हो गई है। यहाँ कौन बचा है जो कहता है कि मैंने कमाया है, यह मेरा है। क्या वह ले पाया, लेके गया अपने साथ। तो हम पाते हैं नहीं, उसे यहाँ छोड़ना ही पड़ा। तो फिर ये भागदौड़ कैसी है। और हम यह भागदौड़ रुका भी नहीं सकते।
रोटी कपड़ा मकान तो है, लेकिन और एक बात है जो रोटी कपड़ा मकान इसके बाद भी पूरी नहीं होती है। हमने हमारा स्वभाव खो दिया है। हमने हमारा जो मूल स्वभाव है, सत्य चित आनंद, हम भटक रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मैं इससे आनंद पालूँ, उससे आनंद पालूँ। मैं यह करूँगा तो आनंद पालूँगा, मैं यह बन जाऊँगा तो आनंद पालूँगा, मैं यह प्राप्त कर लूँगा तो आनंद पालूँगा। सभी चीज़ें ठीक है, पर यह मूल खोज क्यों है, उसे देखना होगा कि आनंद की खोज क्यों है मुझे। ज्ञानियों ने कहा है कि उस शब्द को, उस ध्वनि को, उस जो बाजा है, वह जो बज रहा है, उसको सुनने के बाद आप जान लोगे कि आप कौन हो। रस मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। वह तो आवाज लगा ही रहा है, उसकी ध्वनि है मुख्य, या कहे मुख्य शब्द भी छोटा है। उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं भी यह कहने से हमेशा रुक जाता हूँ, क्योंकि रहस्य क्यों कैसे बताना, अनुभव को कैसे बताना। यह है अनुभव, आपका स्वभाव। आप, हम सभी खोए हुए हैं। हम घर से बाहर जो गए, घर आना ही भूल गए हैं। जिसे पाना है, जो पाना है, जो खोज है, वह है अंदर। उसकी पुकार तो चल ही रही है। ज्ञानियों ने उसे ऐसे जाना है कि वह प्यारा तो पुकार ही रहा है। आप पूछते हो कि मैं कौन हूँ, उसकी ध्वनि तो चल ही रही है। वो कब रुका है, वह तो पुकार ही रहा है। न जाने कितने जन्मों के बाद हम उसे सुनेंगे। उसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरी सारी दौड़ धूप उसी को पाने की थी, पर न जाने मैं उसको कहाँ ढूंढ रहा था। संत हमें चेता देते हैं, चेत सके तो चेत, तू अब तो चेत जा। थोड़ा रुक, थोड़ा ठहर, थोड़ा देख ले कि तू क्या पाने जा रहा है। सुख, आनंद, लेकिन यह बाहर कहाँ मिलेगा। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम खेतों में नहीं उगता, और प्रेम बाजारों में नहीं बिकता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जे ही रुचे, जिसको रुचा है, राजा हो या प्रजा हो, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीश दिए ली जाए। अपना शीश दे दो और ले लो। यह सौदा बहुत महंगा है, क्योंकि हमारा अहंकार, हमारा जो शीश है, अहंकार का प्रतीक है। कबीर महाराज कहते हैं, शीश दे दो और ले लो, क्योंकि ये आपको बाजार में नहीं मिलेगा,
यह ना खेत में मिलेगा। इसे पाने के लिए आपको आपका अहंकार गिराना होगा। पाना किसे है? जब अहंकार गिरेगा, वह तो अंदर है ही। तो उसको सुन ले, उसको सुनेगा तो जान पाएगा, वह तो पुकार ही रहा है। न जाने किस गफलत में हम सब खोए हुए हैं। वह तो अंदर ही है। आंख बंद कर ले और उसे जान ले। न जाने इस जन्म में उससे मिलना होगा या ना होगा, वह प्यारा तो पुकार ही रहा है। धन्यवाद।